स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 3 चरण के मतदान के बाद भाजपा नेताओं में चिंता, जीत पर भारी संशय। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बरेली में सपा प्रत्याशी को ईवीएम में छेड़छाड़ का खतरा, स्ट्रांग रूम के गेट की कागजी सील टूटने का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, सड़क न होने पर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, पीठासीन अधिकारी ने 0 वोट के साथ ईवीएम की सील। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, बताएंगे फैसला आने के बाद गुस्से में क्या कहा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने पर पप्पू यादव का छलका दर्द, कहा संकट की घड़ी में परिवार भी उनके साथ नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे करहल में दोबारा मतदान कराने की मांग, एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बूथ कैप्चरिंग का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, सोनिया गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, बोली जवाब दर्द में थे मोदी, योगी ने मूंद ली थी आंखें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे साइकिल का बटन दबाने पर जा रहा है कमल को वोट, एसपी ने लगाया धांधली का आरोप, इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। एक और बड़ी अपडेट, मणिपुर में गरजे राहुल गांधी, बोले भाजपा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती है लेकिन मुझे विनम्रता में विश्वास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में नहीं होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 3 चरण के मतदान के बाद भाजपा नेताओं में चिंता, जीत पर भारी संशय। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान गंगा और यमुना के उपजाऊ इलाके से होता हुआ अब गोमती तट पर आ पहुंचा है। बता दें कि यहां तक पहुंचते पहुंचते 70 ऊट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों और बोली में चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है और विपक्षी समाजवादी पार्टी गठबंधन में उत्साह बड़ा दिख रहा है। बता दें कि अब इसके बाद अवध और सरयू पार करके पूर्वांचल में चुनावी घमासान और तेज तथा कटुतापूर्ण होगा। बता दें कि अखिलेश यादव अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में मतदान निपटाकर अब बाकी जगह ध्यान देंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ को अभी बाकी जगह के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर पर भी नजर रखनी है। बता दें कि एक बात पर राजनीतिक परीक्षक सहमत हैं कि इस बार चुनाव सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश है। बसपा और कांग्रेस सरकार बनाने के खेल में शामिल नहीं है। दूसरे भाजपा की गाड़ी ढलान पर है और अखिलेश की गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, मगर ढलान वाली गाड़ी कहां रुकेगी ये कहना भी जल्दबाजी होगी। बता दें कि 3 चरणों की 172 सीटों पर जहां अब तक मतदान हो चुका है, पिछली बार भाजपा को 140 सीटें मिली थी, केवल 32 सीटें विपक्ष को मिली थी। चलिए अगली खबर, बरेली में सपा प्रत्याशी को ईवीएम में छेड़छाड़ का खतरा, स्ट्रांग रूम के गेट के कागजी सील टूटने का आरोप। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में सपा प्रत्याशियों को मतगणना से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ का खतरा सताने लगा है, जिसके चलते सोमवार को सपा प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर पहुंचे। बता दें कि उन्होंने स्ट्रांग रूम के शटर पर लगी कागजी सील टूटने का आरोप लगाया। हालांकि भोजीपुरा विधानसभा के स्ट्रांग रूम में सील लगी थी, जबकि बाकी 8 विधानसभा के स्ट्रांग रूम में सील नहीं थी। इस पर प्रशासनिक अफसरों ने 8 विधानसभा के स्ट्रांग रूम के बाहर गेट पर सील के दौरान कागज न लगाने की बात कही। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के पीछे दीवार का हिस्सा नहीं दिख रहा है, इसके लिए छोटा गेट खोलने की मांग की। चलिए अगली खबर, सड़क न होने पर ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, पीठासीन अधिकारी ने 0 वोट के साथ ईवीएम की सील। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर इटावा में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में मरथना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीहड़ी इलाके में पड़ने वाले गांव में आजादी से लेकर अभी तक सड़क नहीं बनी है। इससे नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि पीठासीन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी घंटों उनको समझाने में नाकाम रहे। पूरे गांव के पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा, एक भी ग्रामीण मतदान करने पोलिंग बूथ पर नहीं गया। मजबूरी में समय खत्म होने के बाद 0 वोट के साथ पीठासीन अधिकारी को ईवीएम मशीन पैक कर वापस लौटना पड़ा। चलिए अगली खबर, पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, बताएंगे फैसला आने के बाद गुस्से में क्या कहा। दरअसल दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डरंडा कोषागार से करोड़ों की अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को सजा सुनाई, साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
बता दें कि अपने पिता लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा है कि देश में चारा घोटाला के अलावा क्या कोई और स्कैम नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा है कि सिर्फ बिहार में ही 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए कहां है? देश में क्या एक ही घोटाला और एक ही नेता है? तेजस्वी ने आगे कहा है कि सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहिल चोकसी को भूल चुकी है। तेजस्वी ने इससे पहले कहा है कि कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं है और यह आखिरी फैसला भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तेजस्वी ने कहा है कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला वहां से बदल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो राजा हरिश्चंद्र कहे जाते, लेकिन वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें सजा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम सभी इससे डरने वाले नहीं हैं। चलिए अगली खबर। लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने पर पप्पू यादव का छलका दर्द, कहा संकट की घड़ी में परिवार भी उनके साथ नहीं। दरअसल दोस्तों, चारा घोटाला के सबसे चर्चित मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव के साथ कई मामलों में ज्यादती हुई है। सबसे दुखद पहलू यह है कि परिवार भी लालू यादव के साथ खड़ा नहीं है। कभी लालू के साथ उनके नक्शे कदम पर राजनीति करने वाले पप्पू यादव ने कहा है कि इस वक्त उन्हें अपने घर वालों के साथ रहना चाहिए था। पिछले कई सालों से वो अपने परिवार वालों के साथ बहुत कम रह पाए हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद ने लालच में चारा घोटाला किया होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि जरूर उन्होंने भूल से सिग्नेचर कर दिया होगा या उनसे किसी ने करा लिया होगा। जाप सुप्रीमो ने कहा है कि और भी लोग हैं और भी मामले हैं, लेकिन जो बीजेपी के विरोध में रहता है उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है। कई नेताओं को भुगतना पड़ा है, इसमें लालू जी भी हैं। बीजेपी में जो शामिल होगा वो संत हो जाता है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी से बड़ा नर्क कोई नहीं है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद को हाई कोर्ट जाना चाहिए, वहां उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट में 60 लाख का जुर्माना खत्म होगा या कम हो सकता है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि हाई कोर्ट से उन्हें जरूर राहत मिलेगी ताकि वो अपना सही वक्त अपनों के साथ बिता सकें और उन्हें न्याय मिल सके। चलिए अगली खबर। करहल में दोबारा मतदान कराने की मांग, एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बूथ कैप्चरिंग का आरोप। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के तीसरा चरण का मतदान रविवार को संपन्न हो गया। इस चरण में वीआईपी सीट करहल में भी वोटिंग हुई। बता दें कि मतदान के बाद वहां से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बता दें कि बघेल ने सोमवार को 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 का वीडियो भी जारी किया है। आरोप लगाया कि इस बूथ पर कई महिलाओं को खड़ा करके लगातार वोट डलवाए जा रहे थे। एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि मतदाताओं ने मुझसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से बूथ कैप्चरिंग किए जाने की शिकायत की है। चलिए अगली खबर। सोनिया गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, बोली जब आप दर्द में थे मोदी योगी ने मूंद ली थी आंखें। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी भाजपा सरकार देखी है जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, उन्हें न वेतन मिलता है न खाद मिलता है। किसानों के लिए सिंचाई की अभी कोई सुविधा नहीं की गई है। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है कि युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपके घर पर बिठा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने लॉकडाउन का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के समय व्यापार ठप हो गया था, आपको मीले पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी ने आपसे नजरें फेर ली, उन्होंने आंखें मूंद ली, आपके दर्द को भुला दिया। सरकार ने आपको राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के समय सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। चलिए अगली खबर। मणिपुर में गरजे राहुल गांधी, बोले भाजपा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती है लेकिन मुझे विनम्रता में विश्वास। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 फरवरी को राज्य में पहले चरण के चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। बता दें कि इंफाल पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात
मुलाकात की, फिर एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस हमेशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि विजन विचारधारा विचार और भाषा है जो अन्य सभी विचारों, भाषा और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। राहुल ने कहा है कि जब भाजपा और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो वो खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। उन्होंने विनम्रता से कोई मतलब नहीं है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता की भावना के साथ आता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से विविध जनजातियों, घाटियों, पहाड़ियों से जुड़ी कई बातें सीख सकता हूं।